जय। ओम श्री साई राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम श्री साई चरित्र के चैप्टर नंबर 12 में प्रवेश करेंगे भक्तों, और बाबा के मधुर लीलाओं का आनंद लेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे बाबा ने अपने भक्तों की सहायता की और उन्हें जैसे भी अपने हृदय से लगाया, इन कथाओं के जरिए हम जानेंगे। तो इस ब्यूटीफुल गार्डन में ऑलवेज आई यूज्ड टू से कि दिस साइंस चरित्र इज ऑलमोस्ट लाइक ए ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ गॉड। ये एक बाबा का ऐसा बगीचा है भक्तों, जिसमें 51 कल्पतरु वृक्ष हैं। 51 चैप्टर्स आर इक्वल टू 51 कल्पतरु वृक्ष। कल्पतरु वृक्ष वो होते हैं जहाँ पे हम कोई भी अपनी इच्छा हो, मनोकामना हो पूर्ण करनी हो, तो वहां खड़े होकर के हम अगर कुछ मांगे तो हमें वो मिल जाता है। ऐसे ही ये चैप्टर का अध्ययन करने से, एक एक चैप्टर को जैसे हम बड़ी श्रद्धा से, भावना से पढ़े, तो हमारे मन की समस्त इच्छा पूर्ण होती है और हमारे दुख दर्द जो भी कष्ट है वो एकदम नष्ट हो जाते हैं बाबा की कृपा से। तो चलिए इस सुंदर से बगीचे के अंदर प्रवेश करने से पहले क्यों ना अपने आप को शुद्ध कर लें। शुद्ध करने का एक ही तरीका है, आप सबको पता ही है। मेरे साथ बोलिए, बोलो श्री खंडोबा भगवान की जय, बोलो श्री द्वारका माई की जय, बोलो श्री चावड़ी माई की जय, बोलो श्री गुरुस्थान की जय, बोलो श्री समाधि मंदिर की जय, श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा की कृपा से अब हम ये जो बाबा के आंगन से, शिरडी के द्वारका माई के आंगन से जो चली आ रही ये कथाएं हैं, इनको बड़े आदर से इनका सम्मान करना है। हमें आदर से, बड़े प्रेम से, एकदम दृढ़ विश्वास के साथ इनका सम्मान करती है, उनको इनका स्वागत अपने हृदय में करना है, क्योंकि अमृत की वर्षा बरसाने वाली है। अमृत वाक्य वर्षाए, समस्त लोका पूजिताए, सर्वदोषा निवाराए, सतगुरु साईनाथ की लीलाएं। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो मैं एक बात और कह दूं कि ये बगीचे का गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए, साईं सच्चरित्र के अंदर अगर प्रवेश करना है तो हमें 2 टोकन की जरूरत है। जैसे कहीं भी हम गार्डन में कोई जाते हैं तो वहां पे टिकट लेना पड़ता है, वहां पे तो पैसा देकर वी नीड टू बाई द टिकट, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू बाई एनी टिकट फ्रॉम द वॉलेट, बट वी आर गोइंग टू ब्रिंग 2 थिंग्स विद अस टू, सो दैट द गेट्स ऑफ दिस हेवन आर ओपन्ड एंड दिस 2 थिंग्स, टोकन कहो चाहे 2 अपनी भावनाएं कहो, वो है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी के बिना यहाँ पे एंट्री है ही नहीं, क्योंकि फर्म फेथ and pure patience are required to enter into this beautiful world of Baba, where we are going to have the beautiful scenes where Baba is sitting and distributing prasad to everybody. Today we see Baba is having basket full of fruits in his Dwarkamai, and हमें वो प्रसाद को रिसीव करना है। वो श्रद्धा और सबूरी के बिना रिसीव नहीं हो सकता भक्तों, टोकन दिखाकर ही मिलता है। और फिर काका महाजनी जो थे, उनको बाबा ने शिरडी किसी को जाने के लिए कहा, किसी को आने के लिए, क्योंकि बाबा अंतर्यामी थे, जो आज की कथा में देखेंगे। और मूले शास्त्री जो थे नासिक के, उनकी कथा तो सभी को पता है, बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, जहाँ पे बाबा ने भगवा वस्त्र डाल करके उनको अपने गुरु के दर्शन दिए। और फिर हम ये देखेंगे कि डॉक्टर हु कम्स टू शिरडी रैंडमली एंड कैसे वो द्वारका माई को अयोध्या नगरी बना देता है। श्री रामचंद्र जी के दर्शन उसको जब साईं बाबा में होते हैं, तो सच ए ब्यूटीफुल दिस कथा, सो वेरी वेरी पॉइस, इतनी पवित्र है। इनको शुद्ध मन से जो सुनता है, इसको केवल सुनना ही, श्रवण करना ही काफी नहीं है। मैं बार बार ये कहूँ कि इसको महसूस करना है, धीरे से पढ़ो, इसको महसूस करो। एटलीस्ट एक छोटी सी कथा को लेकर के more than 3-4 days, or it takes 1 week to get into it properly. उसके अंदर पूरा उसकी भक्ति का रस को ग्रहण करना है, और हमें तो शिरडी जाना पड़ेगा मेंटली, माइंड से, अपने मन की आंखों से वहां जाकर के द्वारका माई में बैठना होगा बाबा के सामने। ये तभी होगा अगर हमारा मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, और बाबा के लिए एक, जैसे कहते हैं, तरंग, उमंग, जो प्यास होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सत्संग का तभी लाभ होता है जब हमारे मन में प्यास हो, परमात्मा को पाने की प्यास हो, तभी। तो अगर हमें पता ही नहीं इसके बारे में, तो दिन भक्ति करना भी इजी नहीं होता है। तो bhakti should not be like a burden. It should be natural flow from inside, and that natural flow comes only when you hear the beautiful sweet nectar like words from your guru's mouth.
बाबा के श्रीमुख से निकला हुआ एक एक आदेश जो था, उनका संदेश, उपदेश जितने भी थे, कितने मधुर थे, हमारे जीवन को इट गिव्स अस राइट डायरेक्शन. So all that is very important. And okay, let's see the chapter number 12. बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसको भक्तों मैंने I've divided this chapter into two parts. The first part is a preliminary paragraph जो हेमा पंत जी ने दिया है. तो उसमें से I have selected 4 points so that we don't repeat every day, because it's almost like रिविजन होता है. तो मैंने उसमें से जो 4 पॉइंट्स निकाल लिए हैं वो डिस्कस करेंगे. फिर उसकी सेकंड पार्ट हैज 4 लीलास दैट यू नो, काका महाजनी की और मिसेस निमोनकर की, डॉक्टर की और मूल्य शास्त्री की. ये 4 लीला हैं और 4 पॉइंट्स हैं. तो पहले हम ये 4 पॉइंट्स जल्दी से इसको देख लेते हैं कि हेमापुर जी क्या कहना चाह रहे हैं हमें बाबा के बारे में. इतना प्रेम करते थे, तो बाबा की स्तुति के बिना कोई लीला का वो नहीं है. हमें स्तुति सुनकर के लीला पर जाएंगे तो ऑलवेज इट इज बेटर. तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर नंबर 12 सेज कि बाबा was ever ready to help his devotees. Every time, दिन हो चाहे रात हो, चाहे उनका मन जैसा भी हो, कौन सी स्थिति में भी है, लेकिन भक्तों का दुख देख करके तुरंत भाग करके आते थे उनकी मदद करने के लिए. He was ever ready. और इतना ही नहीं, हेमापत जी बड़ी प्यारी बात बताते हैं कि he was ready to give the stock of merits. He was ready to donate the stock of merits which he had. यहाँ कहने का मतलब कि जो हमारे भाग्य में है, देखिए हम ये नहीं कर सकते हैं. बाबा ने अपने कर्मों का जो, उनके अच्छे कर्मों का जो खाता था वो भी दूसरों को देने के लिए तैयार है. जैसे कहूँ कि हम किसी को दान अगर करें, कोई किसी की हेल्प करें, मदद करें, जब वस्त्र दान, कुछ भी दान अगर किसी को दिया है तो वो आउटर वर्ल्ड में ही देते हैं. लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी को ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे पुण्य तुझे लग जाए, मेरे अच्छे कर्म जो हो तुझे लग जाए. जैसे एक माँ कई बार अपने बच्चों को कहती है, काश मेरी उम्र तेरे को लग जाए. जिसे हम प्रेम करते हैं उसे ये कहते हैं कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, मेरे अच्छे कर्म भी मैं तुम्हें देता हूँ, तू ये जस्ट डू एंड सी दिस ब्लेसिंग्स. अगर हम किसी से प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, तो उनको ये कहकर देखो भक्तों, इट विल योर, अब हमारे कर्म वो डिवाइड नहीं होंगे, इट विल मल्टीप्लाई मेनी फोल्ड्स. हमारे अच्छे कर्मों का जो खाता है वो दुगना तिगुना हो, मल्टीप्लाई होकर के हमें वापस मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं. सो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द गुड विशेस दैट यू आर सेंडिंग योर एवरीवन, ऑल योर क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. हमें सभी को अच्छी दुआएं भेजना चाहिए. अच्छा, सभी को आशीर्वाद भेजते रहें, आशीर्वाद देते रहें सभी को कि तेरा भला हो, तेरा अच्छा हो, बाबा इज देयर विद यू, डोंट वरी. पर ऐसे हमें सभी के साथ ऐसे प्रेम से व्यवहार जैसे बाबा यहाँ पे करते थे. तो हेमापंत जी ने बहुत प्यारी बात लिखी है. ओके, द सेकंड पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, आई वुड लाइक टू से. कहते हैं कि जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक कोई भी भक्त अपने गुरु की कथा, कीर्तन, नाम स्मरण सुन नहीं सकता. वो हमारे कानों तक पहुंचेगी नहीं. परमात्मा की, गुरुओं की जो इतना वर्णन है, उनके चरित्र का वर्णन है, उनकी स्तुतियां हैं, उनकी अप्रिसिएशन है. द ग्लोरीज ऑफ योर लॉर्ड कैन बी हर्ड ओनली व्हेन द गुरु's grace is there on us. हेमा पट जी वांट टू से. तो हियर वी नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स कि व्हेन वी सपोज, कई लोग होते हैं कि उनको इतना उत्साह होता है, इतना उमंग होता है, इतनी एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म होता है कि आज मैं अपने गुरु के सत्संग में जा रही हूँ, सत्संग सुनना है मुझे, जल्दी से घर का काम अपना खत्म करके तुरंत अपने उसके सामने, गुरु के सामने जाकर बैठ जाऊँ ताकि मैं उनसे कुछ सुनूं, ताकि मेरा मन शांत हो जाए, प्रसन्नता आ जाए अपार, मेरे अंदर इतना प्रगाढ़ प्रीति मेरे परमात्मा के लिए जो है. तो ऐसे जब ऐसा हो जिसके जीवन में, तब समझ लेना चाहिए कि मेरे गुरु की कृपा है. अदरवाइज इफ यू फोर्स योरसेल्फ टू लिसन, दैट विल नॉट वर्क. अगर कृपा नहीं है तो आपका मन ही नहीं करेगा, ना कथा सुनने का मन करेगा, ना आरती करने का मन करेगा, ना पूजा पाठ स्मरण जो भी करते हैं, कुछ भी करने का अगर मन नहीं कर रहा तो तुरंत जान जाएं कि कृपा की कमी है, मुझे कुछ करना होगा. तब हमें तब एक ही उसका आंसर यही है कि साईं सचित्र को खोल के उसको धीरे से पढ़ें, बाबा को उनका अनुभव करें कि साक्षात परमात्मा सतगुरु साईनाथ मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने बैठी हूँ. तो दिस हमें ही करना, कुछ प्रयत्न करना ही होगा हमें.
तो ये बहुत ही प्यारा उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द हैप्पीनेस इन हियरिंग द लीलास is a symbol of Guru Kripa on all of us. Okay, so I'm sure all of us are very happy to hear about Baba anytime, and that is the thing, his blessing. And Baba's boon bestowing hand is always there on the heads of his beloved devotees. There's no doubt on that. तो कहते हैं ये अमर समय ऐसा है जो हम अपने गुरु के साथ स्पेंड करते हैं, सबसे बढ़िया समय, पूरे जीवन का सबसे उत्तम समय जो होता है वो सत्संगति से होता है। गुरु की संगति में बैठ करके जो हम भाग्य हमारा बनता है उसकी कोई तुलना है ही नहीं। तो ये ऐसे प्रार्थना करें कि ये समय कभी खत्म ना हो, ये ऐसे ही चलता रहे, जैसे गंगा बहती रहती है ऐसे ये वाला समय चलता ही रहे। मैं ये लास्ट में कई बार ये आपने सुना होगा कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार फूल की खुशबू को उससे अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे हम अपने परमात्मा की लीलाओं से, उनके श्री चरणों से कभी अलग ना हो, ऐसे ही हम पूरा जीवन व्यतीत कर दें। ऐसे प्रार्थना हमारे मन में होनी चाहिए। तो देखिए हवा का झोंका जो आ रहा है हमारे जीवन में सत्संग के रूप में, हवा का झोंका ये बाबा के बगीचे का ही तो है। See, the pure air full of fragrance and full of freshness is coming from the beautiful garden of God, beautiful garden of Satguru Sainath. तो ऐसे समझ के हमें अति भाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए कि we are most lucky that we are under the umbrella of बाबा। बाबा की जो छत्र छाया है वो सभी को मिलनी चाहिए, ठंडी छाव। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर समझता है कि now I'm safe, अभी मैं एकदम सुरक्षित हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम सेफ, नो वरी एट ऑल, ऐसे ही बाबा के गोद में बच्चा बनकर जो बैठता है, बच्चा बन के इंतजार करता है परमात्मा के सत्संग का, वही बच्चे, सच्चे बच्चे को बाबा अपने हृदय से लगा करके अपने अमृत की वर्षा पिलाते हैं भक्तों। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, नेक्स्ट वी शैल सी इस कथा में काका महाजनी। ओके, काका महाजनी की जो कथा है इसमें हमें यही देखेंगे कि ही वाज फ्रॉम मुंबई, काका महाजनी वाज फ्रॉम मुंबई एंड ही प्लान टू गो टू शिरडी फॉर 1 वीक। ओके, यू ऑलरेडी रेड द कथा, बट जल्दी से मैं कह देती हूँ कि वो गोकुल अष्टमी तक उन्होंने सोचा कि बाबा के साथ में अपना समय व्यतीत करूंगा, ऐसे प्लान उन्होंने किया था। लेकिन बाबा का प्लान तो कुछ और ही था। बाबा ने जैसे वो आए बाबा के सामने द्वारका माई में उनके दर्शनों का आनंद लिया, लाभ लिया, चरणों में अपना चरण वंदना की, सब कुछ किया, तो तुरंत ही बाबा ने पूछा कि तुम वापस कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग बैक। तो बहुत हैरान हुए कि मेरा प्लान तो 1 वीक रहने का था, शिरडी में आनंद लेने का था, लेकिन बाबा ने मुझे ऐसे पूछ लिया। तो उनका प्रश्नों को, बाबा के प्रश्न को तो कोई टाल नहीं सकता था, तो तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, बाबा जैसा आपका हुक्म है, हाथ जोड़ के कहते जैसा आपकी आज्ञा। तो बाबा ने कहा कि नेक्स्ट डे इटसेल्फ वी मस्ट लीव शिरडी एंड गो बैक टू मुंबई। तो अपने वापस वो चले जाते, जाकर के बहुत हैरान होते हैं कि जो जहाँ कंपनी में वो काम करते थे ऑफिस में, उनका मैनेजर उनका इंतजार कर रहा था, उनको कोई काम आन पड़ा था, और जो लेटर भी उन्होंने लिखा वो वापस रिटर्न उनके आया, तो उनको लगा कि हाँ वाकई ही उनको जरूरत थी। तो ये कथा इतनी ही है, लेकिन इसके अंदर जो जिस्ट जो निकलता है भक्तों, उसको ये कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने मन की कुछ करते हैं तो अच्छा, अगर वो नहीं होता तो साईं इच्छा। अगर मेरे मन की नहीं हुई, मेरे मन की हुई तो बहुत अच्छा, जो मैं चाहती थी वो हो गया। अगर वो नहीं हो रहा तो वहां पे डोंट शटर डाउन, एकदम हम टेंशन में आ जाते हैं कि मैंने प्लान किया था लेकिन हुआ नहीं, हम घबरा जाते हैं। ऐसे नहीं घबराना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि मेरे मन की नहीं हुई तो ये ईश्वर की इच्छा है, जो भला, इसमें कोई भला ही होगा, सब अच्छा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर को अच्छे से जानते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है उन्हें पता है, हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, उन्हें पता है हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, वो ही बताने वाले हैं। ओके, तो इस कथा से हम यही जाने कि बाबा के मन की जो बात है वो उन्हीं को, हमारे जीवन में क्या किस टाइम क्या चाहिए उन्हें ही पता होता है, और वो बचाने वाले होते हैं। कई बार हम कुछ ऐसा प्लान कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, अगर वो कैंसिल हो जाए तो फिर बैठ के रोते हैं। ऐसा नहीं, बाद में पता चलता है कि इट वॉज गुड दैट आई डिड नॉट डू दैट व्हाट आई वांटेड टू डू, बिकॉज बाबा नोज एवरीथिंग, व्हेन टू डू एंड हाउ टू हेल्प हिज डिवोटीज। हम पूरा पक्का विश्वास हमें उनके चरणों में रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास की बातें हैं। अगर विश्वास है तभी हम ये सभी ऐसे भक्ति करने में सक्सेस हो सकते हैं। और इसके विपरीत जो दूसरी एक कथा है, एक वकील,
जो निफाड़ जाना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि जाते जाते क्यों ना बाबा के दर्शन कर जाऊं। देखिए उस समय की बातें हैं जब लोग इतने भाग्यशाली होते थे, कोई इतना प्लानिंग नहीं इन्होंने किया, ऐसे जाते जाते जस्ट लाइक ए फ्लाइंग विजिट टू शिरडी, और बाबा के दर्शन पाके आगे बढ़ो। तो जैसे वो बाबा के पास आकर बैठे, मतलब प्रणाम किया, तो तुरंत बाबा ने क्या क्या कह दिया कि तुम्हें 1 हफ्ता पर यहाँ पे रुकना, जाने की इजाजत नहीं दी बाबा। बाबा ने परमिशन नहीं दी, एक 1 वीक के लिए वहां उनको रोक के रखा। कि फिर बाद में उनको पता चलता है कि जो उनका कोर्ट था, जहाँ पे उन्होंने जाना था, वहाँ उस जो जज था उनके पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो 1 हफ्ते के लिए वो कोर्ट बंद हो गया था। तो बाबा मेड हिम टू बी इन शिरडी एंड ही वाज मोस्ट बेनिफिटेड देयर, एंड उनकी शरण में, बाबा की शरण में भक्ति, उनकी प्रगाढ़ प्रीति बाबा के प्रति और भी बढ़ गई। तो ये जो कथाएं हैं, ये सुनने से हमें यही ज्ञात होता है कि परमात्मा हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं, और वही निर्णय लें तो वो बेटर है। उनके ऊपर छोड़ दो, बाबा के ऊपर ही हम अपना निर्णय छोड़ दे, अपना अपना ही कह के ये हो, वो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हमें थोड़ा वो ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी, उनकी मर्जी से ही अगर चले तो बेटर है, ऐसे सोच के वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर ही डिसाइड्स फॉर अस, बिकॉज़ ही इज गुरु, ही माँ, साईं माँ है, हमारे लिए जो भी सोचा है होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल कथा है। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। Next we see the beautiful katha of Mrs. Nimondkar. तो मिस्टर एंड मिसेस निमोनकर जो हस्बैंड वाइफ जो दोनों थे, ये निमोन गांव के रहने वाले थे और शिरडी आकर के अपना समय व्यतीत करते थे। ये 1 दिन 2 दिन नहीं, कई लंबे समय तक शिरडी में आकर के रुकते। एंड ही वाज अ ग्रेट पर्सन, नॉट एन ऑर्डिनरी फैमिली, मैजिस्ट्रेट थे और काफी पढ़े लिखे थे, रेस्पेक्टेबल फैमिली थी। तो आकर के रुके और बाबा की भरपूर सेवा करके आनंद इन्होंने पाया, अपना जीवन सफल किया। तो एक बार ऐसे हुआ कि उनका बेटा बेलापुर में वो बीमार पड़ गया। तो मिसेस निमोनकर के मन में आया कि मैं कुछ दिन के लिए वहां पर जाकर के बेटे से मिलकर वापस आ जाऊंगी, तो रिश्तेदारों से मिलकर। तो मन में ऐसे सोचा कि 4 दिन मैं वहां पर रहूंगी, सभी रिश्तेदारों से मिलकर, बेटे को मिलकर वापस आ जाऊंगी। लेकिन मिस्टर निमोनकर ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम go one day and come back the next day itself, वापस तुम्हें आना होगा। तो वैसे मन में she was fixed, she was in a confusion what to do। तो शाम को क्या हुआ, बाबा शिरडी गांव में साठे बाड़े के पास खड़े। देखिए अभी यहाँ पे जब पढ़ते हैं हम साइंस और चरित्र, तो यू हैव टू पॉज फॉर ए फ्यू मिनट्स हियर and imagine and visualize Baba standing in Shirdi Gaon in front of Sathewada, the beautiful सुंदर स्वरूप बाबा का, कितना प्यारा उनका जो छवि थी, सगुन स्वरूप में धरती के ऊपर परमात्मा खड़े हैं। तो मिसेस निमोनकर आकर के उनके चरण वंदना करती, चरणों को छू करके प्रणाम करती हैं। तो उनसे जैसे ही उन्होंने प्रणाम, बाबा ने आशीर्वाद क्या दिया। बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, घबराओ नहीं माँ, 4 दिन के लिए तुम बिला गांव जाकर के अपने सखी संबंधियों से मिलकर के वापस शिरडी आ जाना। तो वो बहुत हैरान हो गई, उसको लगा कि मैंने अपने मन की बात तो कही ही नहीं बाबा को, अंतर्यामी बाबा, सर्वव्यापक बाबा ये कैसे जान गए। मैंने तो अपने पति से ये कहा था कि मैं जाऊंगी। तो हाउ डिड बाबा कम टू नो, ओमनी प्रेजेंट बाबा, हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट दिस, शी वाज वेरी श्योर। तो ये कथा तो इतनी है, लेकिन इसका जिस्ट बहुत प्यारा है भक्तों। इसका मीनिंग यही निकलता है कि बाबा कह रहे हैं अपने भक्तों को, फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस है ये पूरी लाइफ के बारे में, कि वो सेंटेंस को केवल वहां तक ही नहीं छोड़ना है, हमें इसको अपने जीवन में लेके आना है। बाबा कह रहे हैं अपने भक्तों को कि घबराओ नहीं, कैसी भी व्यथा हो, एनी सिचुएशन यू आर, whether you are in any trouble or any kind of problem, do not worry, घबराओ नहीं, शांति से स्थिर मन, अपने मन को स्थिर करके, चित्त को शांत करके अपने रिश्तेदारों से मिलकर 4 दिन वहां पे रह के वापस आ जाओ। दैट मींस व्हाट ही वांट टू से कि इन योर लाइफ whenever you having any problem, do not worry, I am there with you, I am standing with you, I'm holding your hand and standing here with you, don't worry at all। and 4 जैसे बोलते हैं 4 दिन की जिंदगी है, कौन सा हमने इस दुनिया में 500 साल तक जीना है या 100 साल तक जीना है। 4 दिन की जिंदगी है भक्तों, इसको बाबा के साथ साथ व्यतीत कर दो। जितने भी बचे खुचे श्वास हैं बाबा को ही अर्पित कर दो, क्योंकि दोस्ती तो इनसे ही करनी है। दुनिया करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया से दुआएं तो नहीं मिलेंगी, दुनिया से दुआएं तो नहीं मिलेंगी, लेकिन दुख जरूर मिल जाएगा। दुनिया मत करो,
केवल दोस्ती परमात्मा से करो। कहते मैंने तेरा हाथ थामा हुआ है, ये जिंदगी 4 दिन अच्छे से अपने व्यतीत करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, मन को शांत करके, चित्त को संतोष करके जियो, भरपूर जियो। आई एम देयर विद यू, एंजॉय योर लाइफ, टेक ऑल द फैसिलिटीज, जितना भी आपको मैंने आशीर्वाद दिया है सबको पॉजिटिवली इसको एंजॉय करो, काउंट योर ब्लेसिंग्स, बाबा वांट टू से हियर, एंड देन कम बैक टू मी। वापस शिरडी आओ, कहा बाबा ने। That means what? Ultimately, we have to, at last, we have to go to Baba only, no? So why don't we start being friendly now itself? From now itself, why don't we start that relationship, the beautiful, pure relationship with our Guru now itself? तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि ये जो सेंटेंस है बाबा के मुख से निकला हुआ, ये बहुत ही गहरा शब्द, गहरा सेंटेंस है। फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस इसका मनन करने से निकलता है, स्पिरिचुअलिज्म है इस सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ये बाबा के श्रीमुख से निकला हुआ वचन है। कहते हैं लाइफ को व्यतीत करो चित्त शांत होकर के, ऐसे घबराओ नहीं, ये कहना चाहते थे। ओके, और फिर यहाँ पे हो सकता है निमोनकर ने कहा होगा कि मैं तो खामोशी थी बाबा, मैं अपना मुंह खोल के कोई प्रार्थना किया ही नहीं। तो बाबा कहते होंगे कि तेरा खामोश रह के ही सब कुछ सुना देना माँ, तेरा खामोश रह के ही सब कुछ सुना देना, ये मुख खोल के कुछ कहने की जरूरत क्या, तेरा दामन का फैला देना ही काफी है, तेरा दामन का फैला देना ही काफी है, तेरा इस चौखट पे अपना सिर झुका देना ही काफी है, तेरा इस चौखट पे बाबा के चरणों में, बाबा के चौखट मंदिरों में अपना सिर झुका करके तो देखें भक्तों, क्या नहीं दे देते। झोलियां भरने वाले आपके द्वार पे खड़े हैं, सबकी झोलियां भर देते हैं। बाबा की महफिल से कोई खाली नहीं जाता, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, फिर भी बाबा उसको सुरक्षित करके एक सेफ जोन में बाबा हमें रखते हैं। इतने प्यारे बाबा सतगुरु साईनाथ की ये कथाएं हैं। तो फिर बाबा ने, अगर उनकी आंखों में आंसू आए होंगे, हेमापत जी ने तो नहीं लिखा, लेकिन हम इमेजिन तो कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इमेजिनेशन। ओके, एवरीथिंग इज, आप ये मत सोचे कि ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन मैं कह रही हूँ टोटल और टोटल श्रद्धा से, भावना से। जब मेडिटेशन में बैठो इस कथा को लेकर के, तो ऐसा निकलता है अंदर से ही, ये कथा ऐसे आती है कि मिसेस निमोनकर ने ये कहा होगा बाबा को कि आपने तो मेरे मन की बात, अंतर्यामी बाबा, आपने तो मेरे मन की बात जान के मुझे इतना बड़ा उपदेश दे दिया है, इतना बड़ा संदेश जो दे दिया है, मेरा जीवन गदगद हो गया है। आंखों में आंसू निकले होंगे, तो बाबा ने क्या कहा होगा, बदल जाएंगे तेरे अश्क जोहर में, बदल जाएंगे तेरे अश्क मींस आंसू, बदल जाएंगे तेरे अश्क जोहर में, तेरा दामन का फैला देना ही काफी है, तेरा इस दर पे अपना माथा रख देना ही काफी है। दिलदार है तेरे साईं, बाबा कहते हैं तेरा साईं दिलदार है, मददगार है, तू क्यों चिंता करती है माँ, जाओ खुशी खुशी जाओ, घबराओ नहीं। ओके, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कथा। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। Okay, the next katha is नासिक के मूल्य शास्त्री, वेरी ब्यूटीफुल, दिस ऑल्सो वंडरफुल, बहुत प्रसिद्ध कथा है, सभी को पता है ये कथा के बारे में। सो दिस पर्सन वाज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फ्रॉम नासिक, बहुत ही कर्मकांडी थे, और फॉलोइंग द रिचुअल्स ओनली विदाउट इमोशंस में भी। तो बाबा इनको कुछ सिखलाना चाहते थे कि ये केवल रिचुअल्स, हम क्या करते हैं, केवल इमोशंस के बिना जब परमात्मा की पूजा करते हैं, केवल उनके आगे भोग रख दिया, केवल उनको आरती दिखा दी। कई लोग तो ऐसे कहते हैं आरती दिखाना है, भोजन वहां पर रखना है। दिस इज नॉट द वे टू टॉक विद योर गुरु। ऐसे नहीं हमें कहना चाहिए कि मुझे आरती दिखानी है, अगरबत्ती करनी है, ऐसे। सी द लैंग्वेज यू आर यूजिंग विद योर सतगुरु साईनाथ शुड बी मोस्ट रिस्पेक्टफुल। मेरे बाबा को प्रेम से भोग लगाना है, मेरे बाबा के खाने का समय हो गया है। सो उसमें ही भक्ति का एक वो भावना जैसे अगर हम अपना प्रकट करें, तो परमात्मा उसी से ही खुश हो जाते हैं, मीठी वाणी से ही बाबा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे कर्मकांडी मूल्य शास्त्री जो थे, इन्होंने बाबा ने इनको अपने हृदय से लगा, बाबा एंटर्ड हिज नेम इनटू हिज मास्टर रजिस्टर, विल सी कैसे किया ये हम देखेंगे। ओके, तो आज की कथा में बाबा फ्रूट बांट रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत प्यारी कथा है। ओके, एंड ही वाज वेल वर्स्ड इन पामिस्ट्री एंड इवन एस्ट्रोलॉजी, पंडित थे, जोशी थे, हाथ देखा करते थे। तो बूटी साहब ने इनको बुलाया था, मल्टी मिलियनर फ्रॉम नागपुर, करोड़पति थे बहुत, बूटी वाड़ा इन्हीं का तो है, मतलब इन्होंने बना करके बाबा को।
दिया। तो बुट्टीवाड़ा को के साथ शिरडी आए। तो जब बाबा के दरबार में इनके दर्शन करने गए, वो अपने आप को ये समझने के कि मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक यवन के द्वार पे नहीं जाऊंगा, ऐसे मन में इन्होंने सोचा। तो लेकिन बाबा को जब मिलने गए तो इन्होंने देखा कि बाबा फ्रूट बांट रहे थे। जो फल बेचने वाला आया था उनके द्वारका माई में, उसको बिठा करके फलों की टोकरी बाबा के हाथ में। और यहाँ पे हमें कथा 3-4 मिनट के लिए यहाँ पे थोड़ा रुक के मेडिटेशन में जाकर के ध्यान लगा करके अपने परमात्मा के दर्शन करने हैं कि सतगुरु साईनाथ फलों की टोकरी, ये फलों की टोकरी को नॉर्मल कोई बाजार से लेके फलों की टोकरी वाली फलों की टोकरी नहीं है भक्तों, ये परमात्मा के डायरेक्टली स्वर्ग से आए हुए फल हैं। क्योंकि साईं ब्रह्मा, साईं विष्णु, साईं महेश्वरा की इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि अगर उस टोकरी को दृष्टि से ही देख लें, केवल उसको छू ही दें, तो ये वो फल बन जाएंगे जो स्वर्ग से आए हैं। तो अपनी झोली फैला करके, यू हैव टू डू इट इन मेडिटेशन, अपनी झोली फैला करके ये बाबा के हाथों से, कर कमलों से ये फलों के प्रसाद को स्वीकार करें। अपने मेडिटेशन में जब भी बैठे, यू कैन डू इट व्हेन यू आर सिटिंग इन मेडिटेशन, तो थिंक दैट बाबा इज सिटिंग विद अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स एंड मैंगोज एंड बनाना, ग्रेप्स, मेनी वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स, एंड बाबा अपने कर कमलों से एक एक भक्त को बांटते जा रहे हैं। तो ये हमें अपने हाथ फैला करके ये फलों को हमें लेना है। प्रसाद स्वरूप, ऐसा दिव्य प्रसाद कहीं नहीं मिलेगा और कहीं नहीं, क्योंकि बाबा अपने कर कमलों से बांट रहे हैं, बड़ी प्रेम से फलों को बांट रहे हैं। आज हमारी द्वारका माई में, प्यारी द्वारका माई बाबा की, सतगुरु साईनाथ की, जहाँ पे बाबा ने फल बांटे। और मूल्य शास्त्री ने बाबा को क्या कहा, इनका थोड़ा साहस तो ऐसा हो गया ज्यादा कि बाबा को कहा कि मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। बाबा के हाथ को देखिए, वो बाबा के हाथ की लकीरों को ये पढ़ना चाहते थे, जो पूरे मानव जाति के जितने भी लोग हैं सभी की हाथों की तकदीरें बनाने वाले बाबा ही तो है। हम कहते हैं ना बार बार कि हमारे हाथों की लकीरें बाबा ने ही बनाई है। ओके, तो वो बाबा जिन्होंने सभी की तकदीरें सजाई हैं, उनके हाथ देखना चाहते थे, लेकिन बाबा ने उनको अलो नहीं किया, उनकी बात को टाल दिया और उनको बदले में 4 केले दिए। 4 bananas बाबा gave to मूल्य शास्त्री। Now what does this 4 banana mean? 4 केले का मतलब यही है कि बाबा ने उनको पहले ही ऐसा प्रसाद दे दिया कि तुमको मैं भक्ति देता हूँ, भेदभाव का जो है वो मिटा देता हूँ, और सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए मतलब देना चाहता हूँ। तो वन मोर डीपर मीनिंग विच आई गॉट आफ्टर रीडिंग इट सो मेनी टाइम्स इज, बाबा ने 4 पुरुषार्थ दे दिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, राइटियसनेस, द मॉरल वैल्यूज, और अर्थ मीन्स प्रॉस्पेरिटी, काम मीन्स प्लेजर, और मोक्ष मीन्स लिबरेशन और spiritual values. All these things Baba gave in the form of banana to the मूल्य शास्त्री। तो वो लेकर के वापस अपने बाड़े में चल गए, स्नान करके फिर दोबारा अपनी पाठ पूजा उसने करनी शुरू कर दी। और फिर हेमापत जी कथा को बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि बाबा ने अपने भक्तों को केले जो दिए वो छील करके दिए। बाबा ने केला छिलका जो था अपने पास रख लिया और उसका पल्प जो था वो बाबा ने भक्तों को बांट दिया। Now what does this mean? What is the inner meaning of this thing? And बाबा could have given the banana as it is. सभी को छीलना आता है, छील कर खा सकते थे, लेकिन बाबा ने छील करके देने का मतलब ये है कि बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने ऊपर का जो लेयर है, हमारे ऊपर देखिए ऐसे स्पिरिचुअली इसको देखें, हमें अहंकार का एक लेयर है, हमारे ऊपर पापों का एक परत है, उसको निकाल करके अगर हम देखना चाहें तो परमात्मा के दर्शन डायरेक्टली कर सकते हैं। बाबा ये समझाना चाहते थे कि when you remove your ego, when you remove all your sins, all the impurities, ill thoughts, anger, greed, jealousy, all the unnecessary desires, unnecessary thoughts, when you remove all these things inside, from inside you have the beautiful consciousness inside you. The consciousness inside is so beautiful. It is very sweet inside. When you go in meditation and feel the sweetness inside, just like a banana. ये समझाना चाह रहे थे बाबा। एक और बात बाबा कहना चाह रहे होंगे कि बाबा कहते होंगे कि शायद कि जो बाहर का छिलका है, द पील ऑफ द बनाना, वो फीका है, इट इज टेस्टलेस, बट इनसाइड इज टेस्टफुल। तो बाहर जगत जो है, द आउटर वर्ल्ड जो है, वहाँ सभी कुछ फीका ही तो है, मोनोटोनस, एवरीथिंग इज हम कितना एंजॉय कर सकते हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे तो वहां से भी बोर होकर के वापस आएंगे। तो बाहर कुछ नहीं रखा है,
बाहर सब कुछ फीका है, जगत फीका है। अगर मिठास का अनुभव करना है तो हमें भीतर जाना पड़ेगा। वी नीड टू सेल्फ सेंटर योरसेल्फ। अंदर आत्मा का रस जो है उसे उसका अनुभव करना होगा। परमात्मा का वास हृदय में है, उसका अनुभव करो, बहुत मीठा है, मधुर है। तो ये बाबा केले के जरिए यही समझाना चाहते होंगे। ओके, तो ये इसको समझे इन कथाओं को। तो सेकंड थिंग, बाबा टुक दैट मैंगो फ्रूट, तो उसको चारों तरफ से ऐसे दबा करके बाबा उसका पल्प जो था उसको ऐसे रस को चूस जाते और एकदम खाली हो जाता मैंगो, और उसकी गुठली और उसका छिलका तुरंत उसको फेंका जा सकता। तो दिस इज द वे बाबा एट मैंगोस। बाबा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोस। जब भी मैंगो का सीजन आए तो पहला जो आम है मैंगोस घर में आए तो सबसे पहले बाबा के सामने रखें और कहेंगे बाबा आप भी खाओ। उसको दबाकर भी आप दे सकते हो, बाबा को भोग लगा सकते हो। तो उसका रिजल्ट देखिए आप, पूरा हमारे घर में फ्रूट्स की बहार आ जाएगी, खुशियों की बहार आ जाएगी। तो बाबा ऐसे इतने प्यारे उनकी भक्ति है। तो जैसे ही बाबा वो खाते आम को दबा करके रस चूस लेते थे, तो उसका मीनिंग यही होगा भक्तों की, बाबा कहते हैं कि अगर हम उनके जो श्रीमुख से निकले हुए वचन हैं, बाबा का जो अमृत वाक्य समान जो उनका मीठा टीचिंग्स है, बाबा की जो भी सिखाते थे, हम शिक्षाएं देते थे, अगर हम उसको पी लें वो हमारी आत्मा का भोजन बन जाए। देखिए हम अपने शरीर के लिए तो इतना कुछ करते हैं ना, हम फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हर चीज खाते हैं ये कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे। लेकिन अपनी आत्मा को भूखा मत रहने दीजिए, अपनी आत्मा को भी कुछ खुराक देना है ना। some we need to give some dose to our atma also. So when you want to give some food to your soul, you need to give it from the guru's mouth. बाबा के श्रीमुख से निकले हुए जो संदेश हैं उसको मीठा समझे, एक मधुर वाणी से उसको सुन करके, नहीं तो पढ़ करके, सुन करके अपनी आत्मा का भोजन ग्रहण करें, ताकि हमारी आत्मा को बल मिले और हम इतने शक्तिशाली हो जाएं कि उनकी भक्ति में चलते जाएं, जिसका कोई अंत नहीं है। तो हर जन्म में परमात्मा का वास हमें मिल जाए। तो हमने देखा कि 4 केलों का मतलब चारों पुरुषार्थ और मैंगो का प्रसाद जो हमने देखा और लिया भी, तो उसका यही मतलब है कि अगर अपना जीवन मधुरता से भरना चाहते हैं, मिठास से भरना चाहते हैं, तो बाबा की सत्संग में जो उनकी लीलाओं का वर्णन कहीं भी हो, कोई भी हो, इवन भागवत और रामायण सभी एक ही, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो जो भी जहाँ भी आपको अच्छा सुनने को मिले परमात्मा के बारे में, उसको अपने कानों के जरिए लेकर के एक मिठास जो अंदर आती है वो आम के जैसे मीठी, जैसे जुबान हमें आम मीठा लगता है, हमारी आत्मा को भी अपने गुरुओं का जो दिया हुआ वचन है वो ऐसे ही मीठा लगता है। ओके, सो दिस वाज द थिंग अबाउट मैंगो। ओके, देन लेटर ऑन वी सी इन द कथा कि बाबा ने वो सभी प्रसाद वगैरह बांट करके वॉकिंग करने गए। तो बाहर जैसे द्वारका माई के बाहर जाकर के वायु सेवा करने के लिए, तो रास्ते में किसी को कहकर गए कि गेरू लाना, जो द कलर सैफरन कलर जो है वो गेरू लाना, आज हम अपने वस्त्र को भगवा वस्त्र रंगेंगे। तो इस बात को की समझ किसी को भी नहीं आई। Nobody understood the meaning of what Baba was saying. But people were surprised and they waited for some time. और जब दोपहर की आरती होने जा रही थी तो बाबा ने जैसे ही विराजमान थे अपनी गादी पे, तो ये द्वारका माई का सीन हमें इमेजिन करना है कि बाबा अपनी गादी पे विराजमान है, सर्वशक्तिमान परमात्मा सतगुरु साईनाथ, तो सभी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती की थाली लेकर के आए हैं आरती करने के लिए। जोग साहब आरती उन्होंने शुरू करने ही वाले हैं, तो बाबा ने काका साहब दीक्षित को बुला करके कहा कि जाओ उस ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लेकर के आओ। नया ब्राह्मण जो हमारे गांव में आया है, मूल्य शास्त्री, वो उनसे जाकर के दक्षिणा लेकर के आओ। तो जैसे वो जाते हैं दक्षिणा लेने, तो उन्होंने तो यही आंसर दे दिया कि मैं तो माना कि बाबा महान संत हैं, लेकिन मैं तो उनका शिष्य नहीं, मैं नहीं दक्षिणा दूंगा। तो बाद में उन्होंने ये सोचा कि इतने बड़े संत हैं सतगुरु साईनाथ, और इतने बड़े काका साहब दीक्षित भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये मुझे लेने के लिए आए हैं, तो आई हैव टू गो। देन बोथ ऑफ देम गो टू द्वारका माई फ्रंट ऑफ बाबा। तो जैसे ही मूल्य शास्त्री ने अपना कदम द्वारका माई में रखा, तो थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके, ये सोचकर कि मैं पवित्र हूं, बाबा अपवित्र है, एक यवन है, अपवित्र हैं, दूर से ही बाबा के ऊपर फूल फेंके। तो जैसे ही उन्होंने फूल फेंके, तुरंत ही बाबा ने अपना रूप बदल लिया। बाबा ने अपने जो व्हाइट कलर का कुर्ता बाबा का होता है, वो बाबा ने उसको ऑरेंज कलर में रंग लिया।
ऑरेंज कलर, सैफरन कलर विच इज हैज ए डीप मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, एकदम वो बहुत ही पवित्र कलर है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम देखेंगे कि भगवा वस्त्र मीन्स इट अ साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो बाबा ने अपने वस्त्र जो थे उसमें भगवा रंग के, और वहां पे मूले शास्त्री ने देखा कि वहां बाबा नहीं विराजमान थे, उनके एक गुरु जो बहुत ही उनको प्रेम करते थे, अपने इष्ट देवता मानते थे, उनके गुरु गोलक स्वामी जो कैलाशवासी स्वर्गवासी थे, गोलक स्वामी गुरु बाबा की स्थान पर विराजमान हैं। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बहुत ही आश्चर्यजनक ये बात थी। He was thinking, what is this? Am I dreaming? He pinched himself. Yeah, is it a dream? Who is sitting? It's not Baba sitting here. It is my guru. तो उनके दर्शन करके मन उनका गदगद हो गया, तुरंत भाग करके सब कुछ छोड़ो, जाति पाति का भेद, पवित्रता अपवित्रता, हर हिंदू मुस्लिम का सभी भेदभाव छोड़ करके तुरंत भाग करके बाबा के श्री चरणों में अपना माथा रख दिया। आंखों में से अश्रुधारा होने लगे, माता जैसे रखा और अपने गुरु का नाम स्मरण करने लगे, जोर जोर से अपने जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गोलक स्वामी की जय, गोलक स्वामी की जय, जय जयकार करने लगे। तो सभी लोग, इधर आरती चल रही है, ओके, द्वारका माई मस्जिद में सभी शिरडी वासी लोग आरती कर रहे हैं, बड़े प्रेम से डायरेक्ट लाइव आरती चल रही है। और यहाँ पे एक चमत्कार ऐसा हो रहा है कि अपने गुरु के दर्शन इस मूले शास्त्री को बाबा ने दिए। और फिर आंखें जैसे उसने अपना माथा से उठा करके खड़े होकर देखा, वहां पे उसको फिर दोबारा गुरु नहीं थे, सतगुरु साईनाथ थे। दोबारा जब दर्शन किए तो बाबा अपना अपना हाथ ऐसे ऊपर करके दक्षिणा मांग रहे हैं। तो इनका तो जीवन सफल हो गया। मूले शास्त्री का तो भाग्य चमक उठे जब उन्होंने बाबा के अंदर अपने गुरु के दर्शन पाले, इतने गदगद हुए, आंखों में से आंसू बह रहे हैं और श्रद्धा से भावना से वो गदगद होकर के, अब यहाँ हेमापट जी लिखे कि उनकी आंखें नाच रही हैं, आंखों में आंसू हैं और एक स्माइलिंग फेस है, ब्यूटीफुल, बिकॉज ही सॉ हिज गुरु एंड ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग, ही वाज सो हैप्पी। तो दक्षिणा दे करके फिर यहाँ पे हेमापत जी बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि बाबा ने इनको इनके अंदर जितनी भी वो जैसे ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स ना, ही वॉज अपने ही दायरे में थे, एक नैरो माइंडेडनेस जो इनका था वो एक्सपैंड हो गया। उनको लगा कि सभी गुरु एक ही तो हैं, सभी गुरुओं के अंदर अपने गुरु को देखो तो वो दिखते हैं। तो यहाँ पे बाबा ये सिखलाते हैं कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आप अपने ही गुरु में अगर दृढ़ विश्वास रखोगे तो आपको अपने ही गुरु में मेरे दर्शन हो जाएंगे। बहुत प्यारी बात है। बाबा ने ये नहीं कहा कि अपने गुरु को छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, बाबा कहते अपने गुरु में ही दृढ़ विश्वास रखो। और अगर आपको मतलब बाबा की भक्ति भी करनी है तो उन्हीं में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु एट ऑल, कोई सभी गुरु सभी एक है, सबका मालिक एक है। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी हमने ये कथा देखी, यहाँ पे जाति पाति का भेद बाबा ने उनका कर दिया। He was relieved from all that narrow mindedness and thinking that there's difference between जाति पाति और पवित्रता अपवित्रता, all that we see in this beautiful कथा। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। Okay, the next katha is the last one. A doctor with a Mambaltar, he came to Shirdi. Unfortunately, his name is not given, but there's a lot deeper meaning in this katha. हम देखेंगे कि just record डॉक्टर की कथा, या ओके, ये डॉक्टर का एक शर्त थी। he came to Shirdi with a condition कि I will not bow down my head to a मुस्लिम। तो फिर ममलदार ने कहा कि तुम्हें कोई कहेगा नहीं भाई, तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि जाके अपना माथा टेको, तुम जस्ट कम along with me, you will enjoy the journey to Shirdi and you will enjoy the place, just come just like that। तो बिना श्रद्धा, देखिए बिना श्रद्धा ये शिरडी आए हैं, कोई भी इनके मन में बाबा के लिए भावना नहीं है। तो मैं कहती हूँ जो बिना श्रद्धा भी शिरडी आए तो उनको भी बाबा ने अपने हृदय से लगाया, उनको भी भरपूर मालामाल कर दिया। आज की कथा में हम देखेंगे। तो ये डॉक्टर ऐसे थे जो हर चीज के अंदर लॉजिक ढूंढते हैं, साइंटिफिक माइंड जो होता है। तो लेकिन बाबा भी कोई कम नहीं है। अगर ये बॉडी के डॉक्टर हैं तो हमारे बाबा आत्मा के डॉक्टर हैं।
बाबा हमारे भीतर के डॉक्टर हैं, अंदर का सुधार करने वाले, अंदर का ट्रीटमेंट कर देने वाले हैं बाबा। ही इज अ डॉक्टर ऑफ आवर सोल एंड दिस पर्सन इज अ डॉक्टर ऑफ द बॉडी। तो देखेंगे क्या होता है। तो जैसे ही ये आए द्वारका माई में, तो बाबा ने उनको ऐसे अट्रैक्ट कर लिया कि उनको दिखा क्या, उनको ये दिखा कि ये मस्जिद मस्जिद नहीं, द्वारका माई द्वारका नहीं, ये तो अयोध्या नगरी है, ये तो रामचंद्र जी का भवन है। छोटी सी द्वारका माई नहीं है ये टूटी फूटी, ये तो भव्य भवन, इट इज ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ राजा रामचंद्र भगवान, सूर्यवंशी राजा राम। रामचंद्र जी के दर्शन हुए। देखिए बाबा ने अपना मूल स्वरूप यहाँ कथा में दिखा दिया है। बाबा का मूल स्वरूप क्या है? रामचंद्र जी का है। बाबा एक्चुअली बोलते हैं, बार बार कहती हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का ही स्वरूप है, विष्णु भगवान है बाबा, इसमें कोई है ही नहीं है। टेकन द फॉर्म ऑफ ए फकीर टू हेल्प नॉर्मल पीपल, क्योंकि अगर मनुष्य के जैसे लगेंगे तभी तो हम उनको अपना हर दुख दर्द बता पाएंगे, वरना अगर रामचंद्र जी के रूप में है तो वी विल नॉट टॉक टू हिम सो फ्रीली। तो वहां तो हम थोड़ा डिस्टेंस जैसे रहता है कि भगवान हमारे से बहुत दूर है, लेकिन बाबा तो ऐसे लगता है कितनी नजदीक है, हमारे फैमिली के मेंबर ही है, हमारे भाई हैं, बेटे हैं, हमारे सब कुछ है, वो माता पिता हैं। तो इसीलिए उनको अपना रूप जो है, द सुप्रीम जो रूप है, उसको ये अवतार, मानव अवतार में आकर फकीर बन करके इसीलिए आए कि वो गरीबों के साथ वैसा ही जीवन व्यतीत करना चाहते थे। तो इसको ये डॉक्टर को बाबा का जो मूल स्वरूप है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रामचंद्र जी, वो दिख गया और वो भाग करके, सभी लोग हैरान, ये तो कहते थे मैं इनके चरणों को नहीं माथा टेकूंगा, लेकिन डॉक्टर ने भाग करके बाबा के चरणों में अपना माथा टेका और उनके आंखों में से आंसू आने लगे और इतने आनंदित हुए कि जिसकी कोई तुलना नहीं। He was so happy। तो बाद में लोगों ने पूछा कि क्या, तो उन्होंने बार बार यही उत्तर दिया कि ये कोई साईं बाबा नहीं है, ये तो रामचंद्र जी हैं, मेरे इष्ट देव हैं, मेरे परमात्मा हैं। उन्होंने एकदम सच्चाई से ये सभी को कहा और शिरडी के लोग तो इतने प्रसन्न हो गए कि हमारे गांव में रामचंद्र जी रहते हैं। तो भक्तों, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई अंतर भेद भावना से भक्ति ना करें, सभी में परमात्मा के दर्शन करें। पिछले सत्संग में यही कहा था, अगर रामचंद्र जी के मंदिर में जाएं तो भी रामचंद्र जी में बाबा के दर्शन पाएं, क्योंकि उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं, भगवान में और सतगुरु में कोई अंतर होता ही नहीं। ये हमारी केवल दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कैसी भावना से देखते हैं। जैसी हमारी भावना होगी वैसे ही दर्शन हो जाएंगे। और फिर बाद में ये अपने जैसे घर जाकर के निवासन पे सोते हैं, तो हेमापंत जी ने बड़ी प्यारी बात यहाँ पे लिखी है कि इनको बाबा ने इनकी निद्रा में सोते हुए इनको इतना आनंदित किया। आनंद मीन्स टोटल ब्लिस, द स्टेट ऑफ एक्सटेसी, जिसे उससे बढ़कर कुछ होता ही नहीं, कोई सोच इससे बढ़कर हो ही नहीं सकती। द टोटल एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ब्लिस का मीनिंग यही है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग ए ह्यूमन बीइंग कैन एक्सपीरियंस, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द ट्रेस, ऑलमोस्ट यू गो इन ट्रांस, जैसे कहते हैं ना मेडिटेशन में जाकर के, the maximum enjoyment a human being can have. Philosophically, I mean that we stand out of oneself. Okay, extreme happiness, and there's when you are totally disconnected with your body conscious नहीं होता, we are soul conscious and totally we enjoy the परमानंद की शांति, जिसको बोलते हैं आनंद से भी बढ़कर जो होता है परमानंद। ओके, तो परमानंद का जो रोम रोम में उसके राम ही उनको महसूस हुआ। इतना प्यारा अनुभव था इस कथा का। Or not only for 1 day or 2 days, for 15 days continuous, he was in that state of mind. His mind was so much expanded to the cosmos. इतनी उनको ब्यूटीफुल बाबा ने आशीर्वाद दिया कि 15 दिनों के लिए लगातार वो इसी स्थिति में रहे और अपना जीवन उनका सफल हो गया। और ये भी कथा में ये भी है कि he then stayed in the room and he wanted Baba to call him, and then with one of his friend he came to Dwarka Mai. Baba asked him, Who called you? तो अंतर्यामी बाबा, मन की बात जानने वाले। तो मैं ये कहूँ कि अगर हमारे दिमाग में कुछ आता है कुछ बोलने के लिए, तो बोलने से पहले परमात्मा साईनाथ को पता चल जाता है, उनको ही सब कुछ पता चल, बिफोर इवन वी पुट द वर्ड्स इनटू अवर माउथ, ही नोज। अंतर्यामी बाबा है, परमात्मा हमारे हृदय में ही तो ही रहते हैं, इसमें कौन सी डाउट वाली बात तो कोई है ही नहीं। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 12 एंड बाबा की कृपा से हम ये जो अगस्त महीने के जो चारों वीक्स थे, 4 into 3 3 मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे हमने सत्संग किया, तो 4 into
3, that is 12 chapters continuously we had been doing, and we completed 12 chapters in this month, and then we will continue with this बाबा की कृपा से। तो एक धन्यवाद बाबा को हमें बार बार कहना है कि इतनी प्यारी उन्होंने हमारी जिंदगी कर दी है अपने सत्संग के साथ, तो बार बार धन्यवाद करते रहें भक्तों। तो झोली का मोती आज का यही है कि मेडिटेशन में यू कैन हैव बाबा's दर्शन with a basket full of fruits, and you need to receive the fruits with total happiness। अपनी हाथ फैला करके बाबा से प्रसाद को एक्सेप्ट करें, और उसको एकदम जैसे हम देखें उस प्रसाद को ध्यान से। अगर मैंगो या एप्पल या कोई भी फ्रूट आपने लिया है, बनाना और एनी फ्रूट ऑफ योर चॉइस, ग्रेप्स और एनी फ्रूट तो आपने लिया है, तो उसको अपनी आंखों से उसको देखें, उसको छुएं, फिर उसको टेस्ट करें, क्योंकि वो बाबा के श्री कमलों से हमें मिला है। तो यही आज का जो झोली का मोती मैं यही, वो बार बार धन्यवाद तो करते ही जाना है। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 12। जिस प्रकार समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही हम ये प्रार्थना करेंगे कि बाबा के श्री चरणों से कभी अलग ना हो, बाबा की भक्ति में ही हम रंगे रहें, भक्ति में ही रचे रहें, और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करते करते परमात्मा के श्री चरणों में ही मिल जाए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।